स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स ऑफ योर क्लास 10th फ्रॉम योर NCERT टेक्स्ट बुक। दिस इज लेसन नंबर 7 गोइंग ऑन एंड द लेसन नंबर 7 इज व्हाट? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फ्रॉम योर NCERT बुक एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 7. Okay. What is the question number 7? Find the point on the x-axis which is equidistant from 2 minus 5 and minus 2 9. Clear? इस तरीके से आपको एक रफ सा फिगर बना लेना है। एक जगह हमने a लिख दिया, एक जगह हमने b लिख दिया। उसने कहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। आप जानते हैं बहुत आराम से, बहुत अच्छे से। इवन मैंने जब इंट्रोडक्शन वीडियो दी थी तो वहाँ पे आपको एज अ रिकैप्चुलेट करते हुए क्लास 9th की ये बात बताई भी थी कि एक्स एक्सिस के जितने भी पॉइंट होते हैं सब के सब x,0 टाइप के होते हैं, और वाई एक्सिस के जितने भी पॉइंट होते हैं सब के सब 0,y टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे हमें फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस का पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो जो एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है वो x,0 टाइप का होगा। तो हमने लेट कर लिया कि लेट पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस बी व्हाट? x,0 ये लिख दिया हमने। अब इससे जो इक्विडिस्टेंस पॉइंट हैं, एक है 2 - 5, उसे हमने a लिखा, एक है -2 9, उसे हमने b लिखा। तो क्वेश्चन में ये बहुत क्लियरली दिया गया है कि जो x है, x एक्सिस का ये जो पॉइंट है ये a और b से इक्विडिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे अब हम इक्विडिस्टेंस की कंडीशन अप्लाई करने जा रहे हैं। सिंस a एंड b इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट x, देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका? ax इज इक्वल्स टू बी एक्स। x से a की डिस्टेंस और x से b की डिस्टेंस इक्वल होगी। अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने इसका बेनिफिट बताया था, मैं अभी फिर से भी बता देता हूँ आपको। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा ax² इज इक्वल्स टू bx²। मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों करते हैं? याद हो अगर आपको, जब अब अगर हम सिर्फ ax की वैल्यू निकालते तो हम उस पर स्क्वायर रूट लगाते, ठीक है? क्या लगाते? स्क्वायर रूट। लेकिन यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देने से स्क्वायर रूट लगाने वाला जो एक वर्क होता है वो अब आपको करना नहीं पड़ेगा। जब आप सिर्फ ax लिखते, ax, तो ऐसे स्क्वायर रूट लगाते और इसके अंदर जो भी चीज़ें होता वो लिखते। लेकिन जब ax² हो गया तो ये स्क्वायर हो जाएगा और उस स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। मतलब स्क्वायर लगा देने से आपको स्क्वायर रूट लगाने का काम करना नहीं पड़ता फिर, ठीक है? इसलिए मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ और आपको भी करना है, ठीक है ना? तो अब हम बिना स्क्वायर रूट लगाए बाकी पूरा प्रोसेस करेंगे। ax के लिए देखिए, फर्स्ट माइनस फर्स्ट मतलब कि 2 - x का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड माइनस सेकेंड -5 - 0 का होल स्क्वायर। अब इसी पे स्क्वायर रूट, स्क्वायर ना होता तो स्क्वायर रूट भी लगाते, बट स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है। इज इक्वल्स टू bx फर्स्ट माइनस फर्स्ट का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड माइनस सेकेंड का होल स्क्वायर, 9 - 0 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करिए। सॉल्व करने का देखिए, यहाँ पे सॉल्व करने का मेथड जो है वही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इजी है। अब जब यहाँ पे होल स्क्वायर देखा तो बहुत से बच्चों का मन करता है कि चलो हम होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं। फॉर्मूला पता होता है a - b का होल स्क्वायर, अंदर से बड़ा मन करता रहता है, अरे मैं तो जानता हूँ ये वाला फॉर्मूला, मैं तो लगा दूंगा a - b का होल स्क्वायर, आई नो इट वेरी वेल, है ना? फुल कॉन्फिडेंस आ जाता है। बट मैं आपको उस काम को करने से रोक रहा हूँ। आपको a - b का होल स्क्वायर नहीं लगाना।
एक्स वाले दोनों ब्रैकेट्स को एक तरफ करेंगे, जैसे ये 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है ये रहा, और प्लस ये वाला ब्रैकेट इधर आ जाएगा, इधर से इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो पॉजिटिव है इधर ब्रैकेट, तो इधर आके निगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 9 माइनस 0 9 का स्क्वायर 81, और ये -5 माइनस 0 -5 होगा, और -5 का स्क्वायर 25, जिसको कि हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो हो गया -25। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र करने का पर्पज क्या था ये भी आपको समझना है। देखिए ये कुछ ऐसा हो गया जैसे पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, आपको याद है ये चीज़, फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाता है, फर्स्ट प्लस सेकेंड एक ब्रैकेट में और फर्स्ट माइनस सेकेंड दूसरे ब्रैकेट में। इजी फॉर्मूला है, याद होगा मेरे हिसाब से आपको ये फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक है, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस सेकेंड फर्स्ट माइनस सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट प्लस सेकेंड दूसरे ब्रैकेट में फर्स्ट माइनस सेकेंड इज इक्वल्स टू 81 माइनस 25 इज 56। अब ये हो गया 2 माइनस एक्स, this is minus and plus -2 and this is minus x, 2 माइनस एक्स, और ये माइनस साइन से अंदर साइन चेंज होगा, माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 56। यहाँ पे +2 से -2 हो जाएगा कैंसिल, माइनस एक्स हो जाएगा -2x, यहाँ पे माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल होगा, 2 + 2 हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 56, 2 8 जा 2 4 जा 8, तो ये हो गया -8x इज इक्वल्स टू 56, 8 से 56 कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स, 8 से 1 जा 56, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 7, माइनस साइन इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -x हो जाएगा +x और +7 हो जाएगा -7। सो द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट, -7। आपने पॉइंट क्या लिया था, लेट पॉइंट ऑन द x एक्सिस बी x, 0। अब उस x की प्लेस पे आ जाएगा -7, सो द पॉइंट ऑन द x एक्सिस बी -7, 0। -7, 0 x एक्सिस पे वो पॉइंट है जहाँ से कि a और b क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस होंगे। आई थिंक क्लियर, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। देखिए वैल्यूज ऑफ y, वैल्यूज वर्ड ये लगा के इसने आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही इंडिकेट कर दिया कि बेटा यहाँ पे एक से ज़्यादा वैल्यू होंगी। ठीक है, फॉर y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 2 -3 एंड Q 10y इज 10 यूनिट। ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जो हमसे उसने कहीं किसी क्वेश्चन में कैलकुलेट करवाई यहाँ पे दे रखी है, और दे करके बीच में कोई एक अननोन वैल्यू छुपा दी और वो कैलकुलेट करने को कह रहा है। तो क्वेश्चन तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है, अच्छा क्वेश्चन है। हमने एक लाइन ड्रॉ की, एक साइड लिखा P 2 -3, एक साइड लिखा Q 10y, और इनके बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट है, ये क्वेश्चन दे रहा है। यहाँ पे x1 y1, इसको x2 y2 लिख दिया हमने। P से Q के बीच की डिस्टेंस 10 यूनिट है, दैट्स वाई PQ इज इक्वल्स टू 10। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये PQ इज इक्वल्स टू 10 ना हो करके हो जाएगा PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर मतलब 100। एंड आपको याद होगा कि हम स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं, जब हम PQ के लिए सॉल्यूशन करते तो स्क्वायर रूट लगाना पड़ता, लेकिन अगर हम PQ स्क्वायर के लिए करेंगे तो स्क्वायर रूट हमें लगाना नहीं पड़ेगा। अब PQ के लिए फर्स्ट माइनस फर्स्ट 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड माइनस सेकेंड -3 - y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100, 2 - 10 -8 और -8 का स्क्वायर 64। यहाँ से जब हम माइनस कॉमन करेंगे तो ये दोनों चीज़ें माइनस में है, माइनस कॉमन करते दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी, बट वो जो माइनस कॉमन होके ब्रैकेट से आएगा वो स्क्वायर होके आएगा, और माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, तो दैट्स वाई वी कैन राइट इट 3 + y का होल स्क्वायर
इज इक्वल्स टू 100। ये 64 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। नाउ 3 प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 माइनस 64 इज 36। ये स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट बन जाएगा। 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 36। और जब किसी वेरिएबल पर से स्क्वायर हट के स्क्वायर रूट बनता है, अगर किसी कांस्टेंट पर से हट के बनता है तो कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम, वो सही है। लेकिन अगर किसी वेरिएबल पर से स्क्वायर हट के इधर स्क्वायर रूट बनता है तो हमेशा स्क्वायर रूट के आगे प्लस और माइनस का सिंबल लगता है, साइन लग जाता है। सो दिस इज y प्लस 3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 36 इज 6। पहला केस y प्लस 3 हम प्लस 6 लेंगे तो y की वैल्यू 3 आ गई। केस 2 में y प्लस 3 को हम इक्वल लेंगे माइनस 6 के, तो यहाँ पे y प्लस 3 की माइनस 6, so y इज इक्वल्स टू माइनस 9। तो यहाँ पे y की वैल्यूज़ आई, क्वेश्चन में ही बोल दिया था कि यहाँ पे y की कोई एक नहीं, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आएंगी। सो द वैल्यूज़ ऑफ y इज़ 3 और माइनस 9, या तो 3 होगी या तो माइनस 9 होगी। क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is our question number 9. This is also based on equidistance concept. If Q 0, 1 is a equidistance from P 5 minus 3 and R x, 6, find the values of x. देखिए values यहाँ पे वर्ड यूज किया, मतलब x की एक से ज़्यादा वैल्यू आएंगी। Also find the distance QR and PR. तो यहाँ पे पहले हमने एक रफ डायग्राम बना लिया, Q P R। Q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, तो इसलिए हमने Q से P और Q से R को ज्वाइन किया। Q का कोऑर्डिनेट, P का, R का, सबके कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे लिख दिए। क्योंकि Q जो है P और R से इक्विडिस्टेंस है, सिंस Q इज अ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल्स टू होगा आर क्यू के। क्लियर? ये इक्विडिस्टेंस है तो पी क्यू हमारा आर क्यू के इक्वल होगा। एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया हमने, जिससे कि स्क्वायर रूट हमें लगाना ना पड़े। अब पी क्यू के लिए फर्स्ट माइनस फर्स्ट होल स्क्वायर प्लस सेकेंड माइनस सेकेंड होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर के लिए, सॉरी आर क्यू के लिए फर्स्ट माइनस फर्स्ट होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेकेंड माइनस सेकेंड होल स्क्वायर। सॉल्व करिए। 5 माइनस 0 होल स्क्वायर 25, माइनस 3 माइनस 1 इज माइनस 4 एंड माइनस 4 का स्क्वायर 16, माइनस हो जाएगा प्लस, इज इक्वल्स टू x माइनस 0 इज x एंड x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 5 एंड 5 का स्क्वायर 25। 25 से ये 25 आपका कैंसिल हो जाएगा। नाउ दिस इज x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, then x is equals to root 16 and square root 16 is plus minus 4. x is a variable, तो इसलिए x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 4। अब एक बार हम x की वैल्यू 4 लेंगे और एक बार हम x की वैल्यू माइनस 4 लेंगे। उसने कहा है ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। QR और PR ये दो डिस्टेंसेस हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हम पहले x की वैल्यू 4 ले रहे हैं। ये 4 हमने x की प्लेस पे लिख दिया। QR इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 0 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 होल स्क्वायर, सॉल्व किया, स्क्वायर रूट 41 यूनिट। PR 5 माइनस x की प्लेस पे 4, तो 5 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस सेकेंड माइनस सेकेंड माइनस 3 माइनस 6 होल स्क्वायर, सॉल्व किया, रूट 82। नेक्स्ट, अब हम x की वैल्यू प्लस 4 ना लेके माइनस 4 ले रहे हैं। ठीक है, ये लिखा है माइनस 4। QR इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट फर्स्ट माइनस फर्स्ट होल स्क्वायर प्लस सेकेंड माइनस सेकेंड होल स्क्वायर, सॉल्व किया, स्क्वायर रूट 41 यूनिट। एंड PR फर्स्ट माइनस फर्स्ट 5 माइनस टाइम्स माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस सेकेंड माइनस सेकेंड माइनस 3 माइनस 6 होल स्क्वायर, सॉल्व किया, रूट 162। तो इस अकॉर्डिंग दिस इज द होल सोल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 9।
यहाँ पे आपने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑब्जर्व किया, हमने x की दो अलग अलग वैल्यूज़ को यूज जरूर किया, बट क्यू आर के मेज़रमेंट्स दोनों केसेस में सेम आए। क्यू आर के मेज़रमेंट में कोई भी चेंज नहीं हुआ। मेज़रमेंट में चेंज हुआ तो किसके? पी आर के। ठीक है, पी आर के मेज़रमेंट में चेंज आया। एक बार पी आर का मेज़रमेंट √82 निकला और एक बार पी आर का मेज़रमेंट √162 निकला। ठीक है, आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी एंड क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर फर्स्ट एक्सरसाइज। Last question is question number 10. Find the relation between x and y such that the point x comma y is equidistant from the point 3 6 and -3 4. ठीक है, पॉइंट एक्स वाई को हमने P से इंडिकेट किया, 3 6 को A से और -3 4 को B से। क्वेश्चन कह रहा है कि दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, मतलब P जो है वो A और B से इक्विडिस्टेंस है। इक्विडिस्टेंस का ये मतलब आप समझ लीजिए कि आप चौथा पांचवा क्वेश्चन कर रहे हैं। सिंस P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द A एंड B, देयरफॉर PA इज इक्वल्स टू PB। सही है, PA इज इक्वल्स टू PB। और अब इसको आप लिख सकते हैं PA स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB स्क्वायर। ये स्क्वायर लगा देने से बेनिफिट क्या है कि हमें स्क्वायर रूट लगाना नहीं पड़ेगा। ये चीज़ तो अब आपके हैबिट में धीरे धीरे आ ही गई होगी, है कि नहीं। अब देखिए ये हो जाएगा फर्स्ट माइनस फर्स्ट x माइनस 3 होल स्क्वायर, सेकेंड माइनस सेकेंड y माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB स्क्वायर में फर्स्ट माइनस फर्स्ट x माइनस टाइम्स -3 होल स्क्वायर प्लस सेकेंड माइनस सेकेंड y माइनस 4 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक तो जो आप प्रोसेस, अगर मैं ये सोल्यूशन ना दूं तो करते क्या करते, आप पूरा होल स्क्वायर ओपन कर देते। ये मैं मतलब एकदम मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर कि आप इस होल स्क्वायर को क्या करते, ओपन करते। और मैं वही नहीं करने देना चाहता हूँ आपको। कभी कभी आपने सुना ही होगा, ऐसे डायलॉग्स बहुत सारे मार्केट में सुनने को मिलते रहते हैं। कभी कभी जो करने का मन करे वो ना करो तो ज़्यादा अच्छा होता है। जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें होल स्क्वायर ओपन नहीं करना है। ये आपके लिए मैं टोटली बैन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे x वाले दोनों एक तरफ, y वाले दोनों एक तरफ। ये काम करिए। ये हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये इधर ट्रांसफ़र हो गया तो इधर पॉजिटिव ब्रैकेट था, इधर निगेटिव हो जाएगा। इज इक्वल्स टू y माइनस 4 होल स्क्वायर और ये y माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस में था, इधर आया y माइनस 6 का होल स्क्वायर। और सिंपल सी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिली कि अब ये हो गया फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर, इक्वल के इधर भी फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर। और आप जानते हैं फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट माइनस सेकेंड अलग अलग ब्रैकेट्स में। तो वही अप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट प्लस सेकेंड नेक्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट माइनस सेकेंड इज इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस सेकेंड नेक्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट माइनस सेकेंड। ठीक है, सॉल्व करिए। ये तो प्लस साइन है, एज इट इज़ ओपन हो गया, माइनस साइन है इसलिए चेंज होगा, x माइनस 3 माइनस एक्स माइनस 3, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा। प्लस साइन है, एज इट इज़ ओपन हो गया, माइनस साइन है, y माइनस 4 माइनस वाई माइनस माइनस प्लस 6। अब यहाँ पे -3 + 3 कैंसिल, x और x 2x, x और माइनस एक्स कैंसिल, -3 - 3 -6 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका y + y हो गया 2y और -4 - 6 हो गया -10। यहाँ पे -y + y कैंसिल हो जाएगा, -4 + 6 होगा आपका 2। सॉल्व करिए, इवन इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 6 × -x -6x इज इक्वल्स टू 2y - 10। 2y को हम इधर ट्रांसफ़र करके ले आएंगे, -6 - 2y इज इक्वल्स टू -10। पूरे में हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो पूरी चीज़ें पॉजिटिव हो गई। 6x + 2y इज इक्वल्स टू 10,
इवन आप देखिए 2 से पूरे में डिवाइड किया जा सकता है, कर दीजिए। 6 में 2 से डिवाइड 3x, 2i में 2 से डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा y, और 10 में 2 से डिवाइड करेंगे सो इट इज़ 5. So your relation in x and y is what? 3x plus y is equals to 5. This is the relation. आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी फर्स्ट एक्सरसाइज के रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चंस किए, कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब हमारा इस चैप्टर में है सेक्शन फॉर्मूला। बट वो सेक्शन फॉर्मूला बताने से पहले मैं आपको कुछ और वीडियोस दूंगा जिसमें कि NCERT एग्जाम्पलर, RS अग्रवाल एंड RD शर्मा की बुक से वो क्वेश्चंस रहेंगे जो NCERT में अवेलेबल नहीं है डिस्टेंस फॉर्मूले पे। ठीक है।